बिल्कुल जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले, देखने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। इंस्टा फैम को अपनी खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन। यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM को। इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 पर। इसके साथ साथ एज यूजुअल सुनाएंगे आपको मज़े मज़े के गाने। 21 सितंबर 2023 हो चुकी है, जुमे की रात, जुमेरात है, और विद यू गाइज इट्स अ वेंसडे नाइट शो। तो जनाब अभी 3 more days to go, या 5 दिन होता है ना, या 2 more days to go। बट एनीवेज वो क्या है ना कि जिंदगी में ना कुछ लोग चाइना वास की तरह होते हैं, जिनको सिर्फ आप दूर से देख सकते हैं, उनको हाथ लगाएंगे तो वो टूट जाते हैं। कुछ लोग ना सितारे की तरह होते हैं कि जिनकी चमक को दूर से इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उनको हासिल नहीं किया जा सकता। तो ज़िंदगी में ऐसी कितनी ही मोहब्बतें, ऐसे कितने ही लोग आपको अच्छे लगते हैं कि जो आपको अच्छे तो बहुत लगते हैं और आप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आए, हों, रहें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं उस तरह से वो लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको होना होता है वो उस तरह से आपकी ज़िंदगी में रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन पे, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी मैनिफेस्ट एंड वी मैनिफेस्ट द राइट थिंग्स। हाय सिफात, हाउ आर यू? वी मैनिफेस्ट अपनी तरफ से तो हम बड़ी अच्छी मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, लेकिन उस वो जो मैनिफेस्टेशन जब होके सामने आती है तो उसको आइडियली हमें देखना होता है कि ये जो मैनिफेस्टेशन होके सामने आई है चीज़, ये किस लिए आई है। बिकॉज हमें लगता है कि सिर्फ जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हम उसकी बुनियादों पर मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको उसकी बुनियादों पे मैनिफेस्ट नहीं करके दे रही होती है, बल्कि यूनिवर्स आपको वो मैनिफेस्ट करके दे रही होती है जो आप खुद होते हैं। सो वॉट यू आर एक्चुअली, नॉट वॉट यू वॉन्ट और वॉट यू डिज़ायर और वॉट यू नीड। सो या ये दिस इज़ रियली माइंड बॉगलिंग एट टाइम्स कि आपने मैनिफेस्ट जो किया होता है वो चीज़ आपके सामने तो होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैं इसका करूँ क्या। मैं चाइना वास की तरह इसको दूर से बैठ के देखता रहूँ, या फिर मैं उस सितारे की तरह इसको दूर से बस टिमटिमाता हुआ देखूँ और खुश रहूँ, या मैं इसको हासिल करने की कोशिश करूँ, या मैं क्या करूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैनिफेस्टेशन के बाद भी आपका एक तवील तरीन होल्डिंग ऑन वाला टाइम आ जाता है, जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हु यू एक्चुअली आर, बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेयर एवरीथिंग लाइज। इसीलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देती हूँ कि पूछा करें अपने आप से, यार, क्वेश्चन योरसेल्फ हु यू आर। क्वेश्चन क्या करें अपने आप को। चलिए जनाब, बातचीत का सिलसिला तो जारी सारी रहेगा आपके साथ, लेकिन इसके साथ साथ बुरा हाल भी चल रहा है, बड़ा ही बुरा हाल है। इस्लामाबाद का मौसम कदरे बेहतर है, रात का मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। वो सैटरडे नाइट की जो 16 सितंबर की बारिश ने जो है मौसम ही बदल दिया है, मौसम ही बदल दिया है ज़िंदगी का। अब देखना यह है कि आगे आने वाले मौसम हमारे लिए क्या लेकर, बहुत पैसे आ रहे हैं यार, काफ़ी देर से मुझे जो है वो आमद हो रही है। चलिए अल्लाह करें। अच्छा जी, 3 साल का गाना, पहले इसने 12 साल वाला गाना गाया, फिर 3 साल वाला गाया, तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 15 साल। ठीक है, 15 साल इज़ अ गुड टाइम। चलें जी, सुनाते हैं आपको। काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या ही कहने इस खूबसूरत शायरी के। और मुझे लगता है कि ये शायरी इतनी खूबसूरत है कि कोई भी गाता है तो खूबसूरती से ही गाता है। खालिद खान ने वाकई बड़ा इंसाफ किया है, एंड इज़ आई थिंक न्यू जनरेशन में अगर अभी देखा जाए तो कव्वाली को खालिद खान ने बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदा रखा हुआ है। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मोमेंट, मैं आगे बढ़ जाना चाहती हूँ, और ये जो खूबसूरत सा गाना मैं क्यों कर चुकी हूँ आरिफ लोहार का, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड इन द मीन वाल यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 पर। Oh yes, this is what you call slow jams, and this is me सना हुमायूं, Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। एंड oh yes, यार बेहतर होता है
कि आप सवाल पूछ लें, पता है। Otherwise most of the relationship dies because of what you speak, what you don't मतलब जो आप communicate नहीं करते हैं, जो बातें आप बोलना चाहते हैं और जो बातें आप बोल नहीं पाते, उनके दरमियान ही कितनी मोहब्बतें जो है, ये वैसे खलील जिब्रान ने कहा है कि कितनी मोहब्बतें उसी वॉइड में गुम होके रह जाती हैं, गुमशुदा हो जाती हैं, क्योंकि आप कहना चाहते हैं और आप कह नहीं पाते, और इसके दरमियान ही वो कितनी मोहब्बतें हैं जो गुम होके रह जाती हैं। तो ऐसी गुमशुदा मोहब्बतों में गिरफ्तार ना हो। It's better to ask questions. It's better to ask for clarity. Whatever it is, upfront उसको टेबल पर लेकर आए, क्लियर करें, and rather to assume in your mind, to make stories, to make issues, to assume things in your minds. So आगे बढ़ते हैं और आपको आगे लिए चलते हैं। और आतिफ असलम क्या कह रहे हैं, बुरा हाल। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सरा हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, अगर होती है आपकी मेरी बात। जी हाँ, भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471। वो क्या है कि कुछ लोग दवा की तरह होते हैं, शिफा की तरह होते हैं, उनकी बातें मरहम जैसा काम करती हैं, उनकी एनर्जी में, उनकी कंपनी में आपको एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक अजीब सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। तो अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में मेंटोर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एंड दे कैन बी इन एनी शेप एंड फॉर्म इन योर लाइफ। दे कैन बी योर फ्रेंड्स, दे कैन बी योर पेरेंट्स, दे कैन बी योर सिबलिंग्स, दे कैन बी समवन स्ट्रेंजर इन द क्राउड, दे कैन बी एनीथिंग। और वो लोग वो होते हैं कि जिनके साथ आपकी रूह का ताल्लुक होता है, सोल रिकग्निशन होती है। शायद इस ज़िंदगी की भीड़ में हज़ारों ही लोगों से आप मिलते हैं जिनसे आपकी नज़रें मिलती होंगी, कुछ लोग नज़रों को अच्छे लगते होंगे, लेकिन कुछ लोग इस ज़िंदगी में आपको ऐसे मिलते हैं कि जिनके साथ आपको मिलके ऐसा लगता है कि एक सर्टेन काइंड ऑफ सडन लेवल ऑफ नोइंग होता है उनके साथ। आपको लगता है कि यार मिले तो हम पहली दफ़ा हैं, बात तो हमने पहली दफ़ा की है, बट जिसको लोग वाइब कहते हैं, कनेक्शन कहते हैं, तो वो आपके सोल लेवल पर जब दो रूहें एक दूसरे को आइडेंटिफाई करती हैं, अब वो टाइम आ गया है कि अब हम सब की ज़िंदगी में सोल ट्राइब्स के कनेक्ट होने का टाइम आ गया है। एंड नाउ इट्स टाइम कि जब सोल आपकी रिकग्नाइज करेगी और सडन आपकी सोल रिएक्ट भी कर सकती है। आप सडनली किसी से मिले हैं और आपको अजीब सा ड्रेनेज सा फील हो रहा है और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर यॉर्निंग, और यॉर्निंग का मतलब होता है कि यू आर ड्रेनिंग, यू आर नॉट रियली फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, इट्स नॉट अबाउट कि यू आर फीलिंग स्लीपी, या स्लीपीनेस भी हो सकती है, लेकिन वो स्लीपीनेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी बोर्डम लेवल की वजह से हो सकती है या समथिंग यू डोंट लाइक इट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कंपनी में बैठकर आपको एक अजीब सा सुकून मिल रहा होता है। सो आइडेंटिफाई करें और कैटेगराइज करें। जहाँ से आपको लगता है कि आपको अच्छी वाइब नहीं आ रही है, जहाँ से आपको लगता है कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड इन दिस कंपनी, सो लीव, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। लाइफ में एक ही चीज़ तो है जो सबसे प्रेशियस है, और वो है आपका वक्त। और वक्त ही को हम इतनी क्या कहते हैं, वक्त ही को तो हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसलिए वक्त बाज़ दफ़ा हमें बड़े गहरे लेसन दे जाता है। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों के लिए वक्त निकल जाता है और वक्त हमें ये सबक सिखा के जाता है कि नो बेबी, इट्स नॉट द टाइम, वक्त वो था। लेकिन नाउ इट्स टाइम टू रिकग्नाइज योर सोल ट्राइब, और आपकी रूह को एकदम जिस इंसान के साथ बैठकर, जिस इंसान की मौजूदगी में, जिस इंसान से बात करके आपके दिल का दुख जो है वो कम सा होने लगता है, आपको अपने होने के एहसास में मज़ा सा आने लग जाता है, आपको उस इन्वायरमेंट की वाइब्रेंसी में मज़ा आने लग जाता है। सो आई थिंक दोज आर द पीपल जो आपके सोल ग्रुप होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स हों, दे आर योर mentors sometimes, they are here in your life to teach you something। और yeah, and I am recently meeting a lot of people like this, कि अच्छे भी और बुरे भी, कि जहाँ पर मुझे सडन एकदम फीलिंग आती है कि या दिस पर्सन हैज़ दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ पीस
within him, and I'm feeling sense of peace with them. And there are certain people के जिनके साथ मैं एकदम repel कर रही हूँ. So it's a very obvious sign. So if you're feeling like one of those signs, so do follow your gut feeling and never let your gut feeling go away. और अपनी gut feeling को जो है वो कभी भी neglect ना करें. अच्छा जी, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ. Oh yes, oh my god, I just got scared. क्या है कि अपनी ही आवाज कारों में इतनी जोर से गूंजी है कि घबरा सा गया हूँ मैं. वेल थोड़ा सा अभी जो टाइम चल रहा है वो टाइम अभी थोड़ा सा ख़तरनाक टाइम चल रहा है. वो इसलिए कि ऑल यू हैव टू डू, थोड़ी सी एनजाइटी है इस टाइम में, थोड़ी सी बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन भी चल रही है बिकॉज थिंग्स आर मूविंग रियली स्लो. All we can do is right now is just to ground yourself and just go with the flow and do not rush the things. Because वो क्या है कि यूनिवर्स का जब चीज़ें आसमानों से चलती हैं तो वहाँ के और यहाँ के टाइम में, टाइम लैप्स में काफ़ी डिफरेंस होता है. तो इसलिए जब चीज़ें वहाँ से होना शुरू होती हैं तो ज़मीन पर होते 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 होती हैं और होते होते ही होती हैं. और हमें लगता है कि शायद वो इस वजह से डिले हो रही हैं, और वो जो डिलेज होते हैं या जो पेंडिंग चीज़ें होती हैं वो हमें थोड़ी सी एंजाइटी दे रही होती हैं या पेन दे रही होती हैं, फ्रस्ट्रेशन दे रही होती हैं. बट एक्चुअली में वो हमारे अपने भले के लिए ही होता है. वो जो टाइम हमें हमें मिल रहा होता है ना, जिसमें हमें एंजाइटी हो रही होती है, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है कि यार ये काम होना तो है पर ये हो क्यों नहीं रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा होता कि हम फुली रेडी नहीं होते हैं. मेंटली शायद हम इरादा करें और विल पावर से हम इरादा करते हैं और हम कहते हैं बस दिमाग हमारा फौरन से आई एम रेडी टू जंप इन. बट ये जो दिल है ना, दिल जब जब दिल बहुत स्लो वर्किंग करता है. वो कहते हैं कि प्यार होने में तो 8 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन होते 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 प्यार होता है. इसी तरह जब आपको किसी को भूलना होता है और छोड़ना होता है तो होते 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 आप मूव ऑन होते हैं. मूविंग ऑन भी इट्स नॉट अ सडन प्रोसेस. लविंग समवन इज लाइक मे बी इंस्टेंटली आपको कोई अच्छा लगे, लव एट फर्स्ट साइट हो जाए, लेकिन वो यूनियन जो होता है वो इट्स गोना टेक टाइम. एंड व्हेन थिंग्स टेक्स टाइम तो इट टेक्स टाइम. या सिंपल सिंपल, इसकी कोई लॉजिक नहीं है. सिंपल व्हेन खाना पकने में आपको भूख लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, और खाना पकने में एक खास मुद्दत दरकार होती है. जब तक खाने को एक खास मुद्दत तक पकाया नहीं जाएगा वो एडिबल नहीं बनता. बिल्कुल इसी तरह जब तक खास मुद्दत तक कोई चीज़ को हमारे तक पहुंचाया नहीं जाता है खास वक्त तक के लिए, तो तब तक वो चीज़ उसके लिए हम और वो चीज़ हमारे लिए रेडी नहीं होती है. सो या आई एम लिसनिंग मोस्ट ऑफ these things like what you seek is seeking you. पता नहीं, बाज़ दफ़ा तो दिल चाहता है कि ज़िंदगी के हर फ़लसफ़े को चैलेंज कर दूँ. पता नहीं ये बातें सच भी हैं कि नहीं सच है. हम तो इन्हीं बातों पर यकीन करते हुए चलते यहाँ तक आ गए हैं. पता नहीं आगे भी इन्हीं बातों पर यकीन करते हुए चले गए तो यही ना हो जो अब तक होता रहा है. होपफुली कुछ अच्छा हो जाए. Anyways, I'm still unclear क्या होने वाला है. But जो भी होने वाला है, it's going to be a lover season coming up in falling season. But I'm तो really looking forward to this fall season because it's gonna be so romantic, so beautiful, so colorful. हालांकि कहते हैं कि ख़ज़ां का मौसम जो है वो सबसे ख़तरनाक मौसम होता है, लेकिन और वो होता भी है क्योंकि ब्यूटी इज़ ऑलवेज लीदल. और ख़ूबसूरती जो है वो जो ख़ज़ां की ख़ूबसूरती है, ख़ज़ां ख़ूबसूरती ख़तरनाक, तो यू नो कॉम्बिनेशन, इट्स अ लीदल कॉम्बिनेशन. सो यस, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट ट्रैक. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम. सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स. एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. और भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर.
आई थॉट आई फॉलन इन लव, दैट्स वाई मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है पिछले 2-3 दिनों से. देन आई रियलाइज कि यार दिन भर सोएंगे तो रात को नींद कैसे आएगी. देन आई गॉट अ रियलिटी चेक फॉर मी. तो अपनी किसी भी चीज़ के सिम्टम को किसी गलत दिशा में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है. या यू गोटा नीड टू हैव रियलिटी चेक्स इन योर लाइफ. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या है ना कि लफ्ज़ मरहम भी होते हैं, लफ्ज़ दवा भी हो जाते हैं, लफ्ज़ ज़ख्म भी दे जाते हैं, लफ्ज़ दगा भी दे जाते हैं. लफ्ज़ों में बड़ी ताकत होती है. और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पे नक्श हो जाती हैं. किसी के कहे हुए कुछ अल्फाज ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ दे जाते हैं. कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मरहम की तरह दिल को सहला जाती हैं. तो लफ्ज़ों की बड़ी हिफाजत किया करें यार, बिकॉज़ ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, ये हमारी शख्सियत की अक्कासी करते हैं. आपकी खूबसूरती, आपकी शख्सियत फ़र्स्ट इम्प्रेशन ज़रूर बना सकती है, लेकिन जो आपके लफ्ज़ होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. लोग आपकी खूबसूरती या शख्सियत को याद नहीं रखते बहुत देर तक. लोग आपके कहे हुए लफ्ज़ों को दोहराते हैं. आपके कहे हुए लफ्ज़ लोगों की मेमोरी में नक्श हो जाते हैं. तो कोशिश किया करें कि या तो लोगों से बात ही ना करें, और अगर करें तो अच्छी बात किया करें. जानबूझकर किसी का दिल ना दुखाएं और सच ना छुपाएं. और कोशिश ये करें कि अगर सच बोलना भी हो तो उसे कड़वाहट में डुबो कर ना बोलें. कहते हैं सच कड़वा होता है, लेकिन मेरी अम्मी कहती हैं कि लोग अक्सर अपने लहजों की कड़वाहट से सच को कड़वा बना देते हैं. एंड इट रियली टच्ड मी कि या, एंड इट्स ट्रू मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सच इतना कड़वा हो ना हो, लेकिन लहजे की जो कड़वाहट है वो सच को काफ़ी कड़वा बना देते हैं. रोने वालों से कहो कि उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी है हालात ने रोने ना दिया. लेकिन ये गाना मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुना रही हूँ. नो रेन वी हैड रेन, प्यार हुआ. तो चलिए जामा बेग का गाना सुनते हैं कि मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. और आई थिंक दुख का सिलसिला शुरू होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि मुझे प्यार हुआ था. हाउ मच ट्रॉमेटाइजिंग दिस लाइन इज. आई लव्ड यू. कितना पेन है ना इस एक लाइन में. लव्ड यू, या आई लव्ड यू, आई लव्ड यू, या सिंपली. एंड व्हाट एल्स, nothing else to say, because it's time to say good night and goodbye to all of you. आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, रखिए सभी को दुआओं में याद. कोशिश करें कि खुश रहें, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल सा लगे, नामुमकिन सा लगे, लेकिन कोशिश करते रहिए, क्योंकि ये कोशिश ही है जो हमारे हाथ की शय है. बाकी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं. So, चले जनाब, leaving you with some really nice melodies. Stay tuned and keep listening to Mera FM. Tada, good night and Shab Bakhair. This is Mera FM 107.4.